दोस्तों मैनुअल हैंडलिंग की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी इसके साथ रिलेट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल असेसिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क। मैनुअल हैंडलिंग रिस्क को हमने असेस करना है और उसके फैक्टर्स बताने हैं। Identify the factors that influence the risk associated with the manual handling। वो कह रहे हैं मैनुअल हैंडलिंग के साथ क्या क्या रिस्क जो है एसोसिएट करते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं, और कौन कौन से फैक्टर जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं हम आंसर की तरफ। उससे पहले जो है आपको एक टिप देता हूँ कि जब भी आपने मैनुअल हैंडलिंग के बारे में इंटरव्यू में आंसर देना है या फिर आपने निबोश के एग्ज़ाम में आंसर देना है या फिर निबोश के इंटरव्यू में जो है वो आंसर देना है, क्योंकि सिनेरियो बेस में सम टाइम ये कहा जाता है कि कुछ वर्कर्स शेल्फ में कुछ हैवी इक्विपमेंट, हैवी मेटल जो है वो रख रहे थे या कुछ हैवी सामान रख रहे थे, तो उनमें आप बताइए कि क्या क्या डेफिशिएंसी जो है हो सकती है या क्या क्या इंजरी हो सकती है, क्या क्या हैज़र्ड्स हैं और क्या क्या कंट्रोल मेजर हैं। तो उसके लिए आपने जो है वो टाइल एक एब्रीविएशन है, वो हमेशा आपने जो है वो याद रखनी है, टाइल TILE। तो टाइल से क्या मुराद है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम टी की तरफ। टाइल का पहला जो है टी से बनता है जी टास्क। क्या जो है वो टास्क होगा, और उससे टास्क यानी कोई भी काम जो ऐसा हम करेंगे कि कौन सा जो है वो काम करना है, तो उसमें जो भी टास्क मिला है मैनुअल हैंडलिंग में उसमें देखना है हाइट ऑफ लोड की कितनी हाइट है, या रिपीटेशन कितनी होती है, यानी कि वो मूवमेंट कितनी बार आप, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बॉक्सेस हैं कोई हैवी मेटल के या हैवी चीज़ के, वो कितनी बार आप उठा के रखते हैं, या 100 बॉक्सेस हैं तो वो किसी शेल्फ में रखने हैं या ऊपर उठा के रखने हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने हैं, तो आपका कितना रिपीटेशन होता है वो चीज़। तीसरी ये कि हाई वर्क रेट। चौथी जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आया कि आपने 5 मीटर के फासले पे रखना है, 10 मीटर पे रखना है, 20 मीटर पे रखना है, या ऊपर अपवर्ड पोजीशन में रखना है। ऑकवर्ड पोजीशन में फिर स्टूपिंग आ जाता है, ट्विस्टिंग आ जाती है कि आपका कोई आर्म या लेग जो ट्विस्ट ना हो जाए, और फिर रेस्ट ब्रेक्स आ जाती हैं, रेस्ट ब्रेक आपको लेना ये चाहिए। और वर्टिकल डिस्टेंस तो नहीं है, वर्टिकल डिस्टेंस तो फिर और ज़्यादा मुश्किल होता है। लिफ्टिंग अबव द शोल्डर हाइट, ये देखें ये और ज़्यादा उसमें वो हो जाता है। ये फैक्टर जो हैं ये आपने हमेशा याद रखने हैं, या आप HSC प्रोफेशनल हैं तो भी आपने जो है वर्कर्स का जो ये काम करते हैं उन पर ध्यान देना है। इसी तरह इंडिविजुअल, अब आ जाए आदमी इंडिविजुअल की तरफ। पहले तो हम आए थे टास्क की तरफ कि काम क्या मिला है, अभी हम इंडिविजुअल पर्सन को देखेंगे कि इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अनयूजुअल एबिलिटी रिक्वायर तो नहीं इस काम के लिए, ये आदमी फिट है या फिर जो है ये आदमी नहीं इतना वज़न उठा सकता, वो भी चीज़ जो है कंसिडर करनी है। सिग्निफिकेंट रिस्क टू वल्नरेबल पीपल, वो भी देखना है कि कुछ जो है वो लोग जैसे प्रेग्नेंट वर्कर्स हो गए वो हैवी वेट नहीं उठा सकते, या वर्कर्स विद बैक पेन, वो भी जिनका बैक पेन है, वो भी हर्निया जिनको प्रॉब्लम है या जिनको ऑलरेडी इंजरी हो गई है, तो वो ये सब जो है वो ये एबल नहीं होते उठाने के लिए। अभी आते हैं हम लोड की तरफ।
लोड में जो है वो देखना है कि वेट कितना है, साइज़ बल्क कितना है, इजी है या डिफ़िकल्ट है, स्टेबिलिटी उसकी कितनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखनी है, ग्रिप पॉइंट देखने हैं। आगे फिर आ जाएं इन्वायरमेंट की तरफ कि जो है वो ई से इन्वायरमेंट है ना, टाइल का आपको बताया था। स्पेस रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, स्पेस कंजेस्टेड तो नहीं है, या फ्लोर कंडीशन कैसी है, स्लिपरी है, अनइवन है, या चेंजेस इन लेवल में चेंजेस है, या लाइट लेवल्स जो हैं वो है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी वगैरह। ये सारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंसीडर करता है कि अगर हॉट इन्वायरमेंट है तो फिर भी डिफ़िकल्ट हो जाता है।